नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम प्रहलाद दास है। आप कहाँ से आए हो सर? मैं जयपुर जिला तहसील बस्सी गांव रूपरा से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुई? पहले तो मेरे क्या है, गले में जो यहाँ है ऑपरेशन हुआ था, कैंसर की बीमारी थी और उसका मैंने भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल है जयपुर में, वो कैंसर का हॉस्पिटल है, उसमें मैंने रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और करीब 6 महीने तक मेरा इलाज चला। खूब इलाज लिया। लास्ट में डॉक्टरों ने मना कर दिया, हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसके अलावा। तो फिर मेरे को कहीं से संत रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो मेरे को मिली, उसको मैंने पढ़ा। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया और उनसे उपदेश लेकर भक्ति चालू करी। उसके बाद में मेरे को जो है लाभ मिला, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। 2014 में मैंने उपदेश लिया था और आज 2024 तक बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भूत प्रेत की भी बाधा थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद बिल्कुल ठीक हुई। उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम थी। हम 5-6 साल तक डॉक्टरों के बहुत दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वह बिल्कुल ठीक हैं। और एक बार मैं स्कूटी से जा रही थी तो स्कूटी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल सुरक्षित थी, मुझे कोई खरोंच तक नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश लेने के बाद में मेरे को एक तो भूत प्रेत की बाधा थी, वो मेरी दूर हुई है। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में एक मेरे नशे की आदत थी, वो मेरी दूर हुई। हमारे पिताजी है, मेरे पापा, उनको लीवर डैमेज था बिल्कुल। डॉक्टर ने उनको ट्रांसप्लांट की बोल दिए थे कि इनका ट्रांसप्लांट होगा, ये बिना उसके सही नहीं होंगे और उसका खर्चा 50 लाख रुपए था। अब ये हमारा इतना करवा नहीं सकते तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई। परमात्मा ने कहा बिना ट्रांसप्लांट के ही ठीक हो जाएंगे। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिना दवाई के और बिना ट्रांसप्लांट के। यह हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है। सिस्टर को टीबी की बीमारी थी, डॉक्टरों को काफ़ी बार दिखाया, 15 महीने की दवाई थी वो चली, उसके बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, उसके बाद में उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होती रही और दवाइयाँ भी उसको लगना स्टार्ट हुई। मेरे पेट में गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद मुझे बहुत दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। फिर उसके बाद मेरे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की लिखने की बोल दी थी, ऑपरेशन करने की। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से अर्ज लगाई तो संत रामपाल जी महाराज ने ऑपरेशन होने से रोक दिया और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। 2010 में मैंने संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद मेरा नशा छूटा। मेरा बेटा जो कि IIT का एग्ज़ाम था उसका, और उस समय उसके टीबी की बीमारी हो गई, तो बच्चा हिम्मत हार चुका था कि पापा मैं भी तकलीफ़ में मैं एग्ज़ाम कैसे दे पाऊँगा। फिर भी मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, आप भक्ति कीजिए। उसके बाद बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ और बच्चा स्वस्थ भी हुआ। मुझे कॉन्स्टिपेशन था, बचपन से था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। 1000 रुपये तक मैंने फ़ीस दी है बट कोई इलाज नहीं हुआ। और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा। उसके बाद में मुझे पूर्ण रूप से ठीक हो गया, मुझे दोबारा कभी भी नहीं हुआ वो चीज़। बहुत बड़ा एक्सीडेंट मेरा हो गया था, उसमें मेरी पसलियाँ सारी फ्रैक्चर हो गई थी, गर्दन की हड्डी, हाथ की हड्डी, यानी कि कम्प्लीटली मेरी मौत ही निकट थी। और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे उस मौत के घाट से पल पल बचा लिया और जीवन दान दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के दीक्षा लेने के बाद में सबसे बड़ा लाभ तो मुझे मेरी बेटी का हुआ, जो उसको सबसे बड़ी बीमारी टीबी की थी। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की उसको प्रार्थना लगवाई, प्रार्थना लगवा के जब मालिक संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि इनको भक्ति करवाओ, उसके बाद में उसको एकदम बिल्कुल ठीक हो गई है। 3 साल से मैं SOMS में टीबी संटोरिया में अनेक डॉक्टरों को भी दिखाया, उन्होंने मेरा आधा शरीर खराब बता दिया था। सब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, फिर मेरे स्वास्थ्य भी सही है, मेरा शरीर भी सही है। हम साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी मेरी, आज परमात्मा ने मुझे एक कार दे रखी है, 2 मकान दे रखे, परमात्मा ने ऐसी दया कर रखी है। मेरा शरीर टेढ़ा हो गया था, सब लोग मुझे तिरछा तिरछा बोलने लग गए थे। मालिक ने बिना दवाई के मुझे ठीक कर दिया। परमात्मा से अरदास लगाई थी, बस 10 दिन में मैं ठीक हो गया ऑटोमेटिक। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद में जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ और यूट्रस जब वापस जांच के लिए गया तो उसमें ये आया कि इसमें कैंसर नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ था। मुझे उस टाइम पर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। उसके अलावा मेरी मम्मी को 40 साल पुराना माइग्रेन था, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद में उनका 40 साल पुराना माइग्रेन ठीक हो गया। मेरे 2016 में अटैक आया था
तो अटैक में मैं सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वहाँ जाके डॉक्टरों ने कहा बाईपास सर्जरी होगी। फिर उसके बाद में मैं परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में आया। तो शरण में आने के बाद में उनकी विधि के अनुसार भक्ति करने लगा तो मेरे को बिल्कुल ये लाभ हुआ। और तो डॉक्टरों ने कहा था कि आपका तो 1% भी जीने के चांस नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में मेरी बिल्कुल एकदम सही तबीयत रहती है। मैं पहले अस्थमा की पेशेंट थी। मैं कई डॉक्टरों के बहुत सा इलाज कराई मगर कोई फ़ायदा नहीं मिला। और मेरे प्रेत बाधा भी थी जो मैं कई देवी देवताओं के अनोखे स्थानों पे जा चुकी थी मगर वो ठीक नहीं हुआ। जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गई, जिसी दिन नाम दीक्षा ली उसी दिन परमात्मा की दया से बहुत अच्छी हो गई जैसे पहले थी। नहीं 15 दिन से मैं बेड पे से भी नहीं उठ पा रही थी। मालिक ने मुझे इतना अच्छा कर दिया। संत रामपाल जी महाराज आज अनेकों लाभ दे रहे हैं। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ। जैसे आज मैं ठीक हुई हूँ, आप पे भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया होगी और संत रामपाल जी महाराज आपको भी ठीक कर सकते हैं।